जबर को जेर करने में जरा सी देर लगती है, ये पब्लिक है बिगड़ने में जरा सी देर लगती है। सियासत की बुलंदी पर यकीन इतना नहीं करते, ये कुर्सी है बदलने में जरा सी देर लगती है। जी हां, पलवल जिले में जिला परिषद की राजनीति इन दिनों चरम पर है। जिला परिषद की चेयरपर्सन आरती रावत के खिलाफ आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आरती रावत का विरोध कर रहे 16 पार्षद मजबूती के साथ डीसी कार्यालय पर पहुंचे और वोटिंग प्रक्रिया पूरी की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चेयरपर्सन आरती रावत हाल ही में हथीन विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े मनोज रावत की पत्नी हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से ही मनोज रावत व उसकी पत्नी की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। पहले मनोज को विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और फिर उनके खिलाफ पार्षदों ने बगावती रुख अपना लिया। बगावत कर रहे पार्षदों ने आरती रावत पर तानाशाही करने और कार्य न करने का आरोप लगाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले पलवल जिला परिषद के 20 में से 16 पार्षदों ने चेयरपर्सन आरती रावत पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इन बगावती पार्षदों ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत जिला उपायुक्त से मांग की थी कि आरती रावत और वाइस चेयरमैन वीरेंद्र सिंह को उनके पदों से हटा दिया जाए। इस अविश्वास प्रस्ताव पर पहले 30 दिसंबर को बैठक होनी थी, लेकिन जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ की अनुपस्थिति के कारण बैठक स्थगित कर दी गई। अब हाईकोर्ट के दखल के बाद यह बैठक आज 13 जनवरी को जिला सचिवालय में आयोजित हुई। वहां अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कुल 17 पार्षद पहुंचे, जिसमें 16 पार्षदों ने चेयरपर्सन के खिलाफ वोटिंग की है। थोड़ी देर में डीसी पलवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस चुनाव की रिपोर्ट पेश करेंगे। आपको बता दें कि जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने पिछले हफ्ते ही सभी पार्षदों को सूचना दे दी थी और बैठक की तैयारियों के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए थे। आरती रावत को केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का समर्थक माना जाता है। 24 दिसंबर 2022 को वह सर्वसम्मति से जिला परिषद की चेयरपर्सन चुनी गई थी। गौरतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले पार्षदों ने उन पर घोटाले के अलावा कई गंभीर आरोप लगाए थे कि आरती रावत और उनके समर्थक उन पर दबाव बनाने और डराने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में वार्ड नंबर 6 से पार्षद यामीन खान के पुत्र रफाकत अली को अगवा करने की कोशिश का भी उन पर आरोप लगाया गया था। रफाकत अली ने बताया कि किसी तरह बचकर निकलने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद आरती रावत के पति मनोज रावत ने उन्हें फोन पर धमकी दी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। रफाकत ने दावा किया कि मनोज रावत ने उनके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। रफाकत का कहना था कि कई पार्षद डर के कारण अपने घरों से बाहर छिपे हुए थे। गौरतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए कुल 20 में से 16 पार्षदों का समर्थन आवश्यक होता है। असंतुष्ट पार्षदों में सतीश कुमार, हेमलता, आरिफा वकार, यामीन खान, अजीत सिंह, तबस्सुम, बलराम, रेखा, गायत्री, राजेश कुमार, पुष्पा, मीना, हरवंशलाल और चंद्रकांत शामिल हैं। इन सभी पार्षदों ने जिला उपायुक्त को लिखित पत्र देकर आरती रावत और वाइस चेयरमैन वीरेंद्र सिंह को हटाने की मांग की थी और अब उनके खिलाफ वोटिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राजनीति के इस संघर्ष के बीच आरती रावत पर असंतुष्ट पार्षदों का कहना है कि आरती ने जिला परिषद के कोष का दुरुपयोग किया और पारदर्शिता के साथ काम करने में विफल रही। उन्होंने आरती रावत पर आरोप लगाया कि वह अपने पद का उपयोग केवल निजी लाभ के लिए कर रही थी। जिला पार्षदों ने वोटिंग के बाद बीजेपी के शीर्ष नेताओं और विधायकों का धन्यवाद भी किया कि उन्होंने इस काम में उनकी पूरी मदद की और सहयोग किया। पार्षदों ने इसे लोकतंत्र और जनता की जीत बताते हुए एक दूसरे को बधाइयां भी दी। चुनाव प्रक्रिया के बाद अब आरती रावत और वाइस चेयरमैन वीरेंद्र को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। पार्षदों के बीच बढ़ते असंतोष और विरोध के कारण यह मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ था। पलवल जिला परिषद की राजनीति का यह घटनाक्रम यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय स्तर पर भी राजनीति में सत्ता और पद के लिए खींचातान किस हद तक जा सकती है। आरती रावत पर लगे आरोप और उनके खिलाफ पार्षदों का विरोध इस बात की ओर इशारा करता है कि क्षेत्रीय नेताओं और प्रशासन के बीच विश्वास का संकट कभी भी गहरा सकता है। अब अगले जिला चेयरपर्सन के चुनाव के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। असंतुष्ट पार्षदों का कहना है कि डीसी साहब ने इस प्रक्रिया को 4 हफ्तों में पूरा करने के लिए कहा है। पार्षदों ने यह भी कहा कि वो अब सर्वसम्मति से ऐसे चेयरपर्सन का चुनाव करेंगे जो सभी को साथ लेकर चले और केवल निजी लाभ के लिए इस पद का दुरुपयोग ना करे। हालांकि अगला जिला चेयरमैन कौन होगा, इसको लेकर पार्षदों ने अभी पत्ते नहीं खोले। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब नया चेयरपर्सन किसको चुना जाएगा और यह फैसला इलाके के हक में किस तरह बेहतर साबित होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इलाके में ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिएगा मेवाड़ डायरी के साथ।